हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट फुल मून रीडिंग। हमारे पास यहाँ दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज ब्लैक टर्मलिन पाम स्टोन एंड सेकेंड इज अ सेलेनाइट टावर। सो आप जानते हैं कि दोनों ही स्टोन्स काफ़ी पॉजिटिव स्टोन्स हैं। लाइफ में नेगेटिविटी को हटाना और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना इन स्टोन्स का काम है। सो लेट्स चेक कि ये फुल मून आप किससे रिलेट कर पाते हैं। पहले हम उन लोगों की रीडिंग करेंगे जिन्होंने ये ब्लैक टर्मोलिन का पाम स्टोन सेलेक्ट किया है। आई होप कि आपने चूज़ कर लिया होगा ब्लैक टर्मोलिन और सेलेनाइट। इन दोनों में से जिससे भी आप रिलेट कर पा रहे, कनेक्टेड फील कर पा रहे, वो उससे रिलेटेड रीडिंग्स आप देखिए। चूँकि रीडिंग जनरल है तो डेफिनेटली हर रीडिंग का हर मैसेज आप लोगों के लिए नहीं हो सकता है। अगर होता है, रिलेट करते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं कर पाते हैं तो जितना रिलेट कर पा रहे हैं उसे मैसेज को अपना मैसेज समझ के रखिए, बाकी मैसेज को जाने दीजिए। सो लेट स्टार्ट विद द ब्लैक टर्मोलिन। तो जिन लोगों ने भी ब्लैक टर्मोलिन चूज़ किया है, लेट्स चेक कि ये फुल मून उनको क्या गाइडेंस देना चाह रहा है। सो फुल मून रीडिंग क्या लेके आ रही है उन लोगों के लिए जिन्होंने ब्लैक टर्मोलिन का क्रिस्टल चूज़ किया है। ओके, फर्स्टली मैं आप लोग के कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को रीडिंग बताऊंगी, ठीक है। सो ये रीडिंग जिन लोगों ने भी अपने लिए चूज़ की है, ये रीडिंग क्या बता रही है। आप लोग काफ़ी कंफ्यूज चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो अगर लाइफ में किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए। इस समय लाइफ का एक कोई फेज़ एंड हुआ है जिसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक फेज़ ख़त्म हुआ है जिसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली या घर से दूर होना से रिलेटेड फियर्स भी मन में हैं। किसी लाइफ के किसी एक एरिया पे इतना फोकस कर रहे हैं कि लाइफ का दूसरा एरिया अवॉइड हो रहा है, और इन सब कश्मकश में ऐसा लगता है कि समय सही नहीं चल रहा है, सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाएं। फिर भी अपना मनोबल बनाए हुए हैं, बट रिजिड भी हैं साथ में, जिसके कारण ये सारी चीज़ें पीछे नहीं छूट पा रही है। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। ओके, नॉर्मली हम 1 मून साइकिल के लिए ले रहे हैं रीडिंग। सो 1 मून साइकिल में मुझे क्या दिख रहा है? 1 मून साइकिल में मुझे ये दिख रहा है कि आप धीरे धीरे ही सही, बट इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली। कहीं ना कहीं जो नेगेटिव फेस आप लोगों ने देखा है, उस फेस के कारण एक कॉन्फिडेंस की कमी आप लोगों को ज़रूर फील हो रही है, जिस कारण आपको लग रहा है कि भाई मैं कर पाऊंगा या नहीं, या मैं कर पाऊंगी या नहीं चीज़ों को। बट डोंट वरी, आगे चलकर आप मुझे एक नए करेज के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। वापस से आपका मनोबल आपका साथ देते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है। यानी आप अपना करेज जुटा पा रहे हो और वापस से खड़े हो रहे हो। सेकेंड थिंग इज दैट जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है उन्हें आप अपनी लाइफ से जाने दे रहे हैं। नो डाउट थोड़ा बहुत उधेड़ बूंद इस मून साइकिल के बीच तक, मिडिल तक बना रहेगा, बट उसके बाद कुछ एक चीज़ें हैं जो आप पकड़ कर बैठेंगे, जिनके लिए कहा जा रहा है कि प्लीज़ जो भी पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, इन पुरानी चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाना है, इनको पकड़ कर नहीं बैठना है। बिकॉज किसी भी चीज़ की गांठ बांध कर बैठ जाने से, किसी भी प्रॉब्लम को या पुराने इवेंट को पकड़ कर बैठने से कोई सॉल्यूशन तो मिलना नहीं है। सेकेंड थिंग इज दैट एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द मून साइकिल में, सॉरी ईयर बोल रही हूँ, एंड ऑफ द मून साइकिल में जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इट्स अ गुड थिंग। सो बेसिकली ये जिनकी भी रीडिंग है, बहुत हैवी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। आई डोंट नो कि आप लोग कितना इससे रिलेट कर पा रहे हैं, बट मैं प्रेयर करूँगी कि इतनी बुरी एनर्जी मेरे व्यूवर्स की ना हो, और हो तो प्लीज़ मेरे व्यूवर्स जल्दी से हील हों।
लेट्स चेक कि गाइडेंस क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। अरे गाइडेंस आ रहा है वाइट विच बी द लाइट। अपनी लाइट की रोशनी आप स्वयं बने, ठीक है। आपकी लाइफ की रोशनी आपको बनना है। कोई और आकर सिर्फ आपको सहारा दे सकता है, दो शब्द सांत्वना के कह सकता है, बट असली मोटिवेशन क्या है? असली मोटिवेशन वो है जो अंदर से आता है, वो बूस्ट जो आप फील करते हैं, वो मोटिवेशन है। सेकेंड इज हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। थोड़ा सा अपनी समस्या पर सोचिए, उस पर विचार कीजिए अकेले में बैठकर, डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा पीस्ड ऑफ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो रेस्ट करने को कहा जा रहा है। एंड द लास्ट गाइडेंस कार्ड इज नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। ब्रेव बने रहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए और ईमानदारी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। सो ये रीडिंग थी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने भी ब्लैक टर्मोलिन का कार्ड चूज किया था। एंड नाउ वी स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द सेकेंड पाइल, जिन लोगों ने भी सेलेनाइट का टावर चूज किया था। सो देखते हैं उन लोगों के लिए फुल मून क्या गाइडेंस लेके आ रहा है, नेक्स्ट मून साइकिल कैसा रहना है। तो नेक्स्ट मून साइकिल तक का सफ़र किस तरीके का होगा, ये हम चेक कर लेते हैं। फर्स्टली मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी कि क्या मैसेज आ रहा है। ओके, फाइन। मून साइकिल के आसपास मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लोगों की एनर्जी काफ़ी इमोशनल हो जाती है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग काफ़ी डिप्रेशन फील कर रहे हैं, काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, एंजाइटी से जूझ रहे हैं, या फिर उन्हें लगता है कि वो चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, अब उनकी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता, इतना बुरा नहीं सोचते हैं। सो वो लोग जो अपनी लाइफ से लड़ रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट अब हिम्मत हार चुके हैं, सब कुछ टाइम पर यूनिवर्स पे छोड़ रखा है, जैसे तैसे चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की कमी होते हुए भी स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं और सेल्फ एनालिसिस मोड में हैं, कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि वो पावरफुल है, उनके पास वो पावर है, वो कैपेबिलिटी है कि वो इस प्रॉब्लम से, इस पूरी समस्या से कैसे बाहर निकले, बट अभी एनालिटिकल मोड में है, ठीक है। सो ये जिन लोगों से रिलेट हो रहा है वो लोग इस रीडिंग को देखिए, उनको आंसर मिलेगा इस रीडिंग से। ओके, जिन लोगों का आंसर इस रीडिंग से ना मिले वो प्लीज़ ब्लैक टर्मलिन वाली रीडिंग को एक बार चेक कीजिए, हो सकता है कि आपका आंसर उस रीडिंग में हो। तो देखते हैं आगे क्या आ रहा है। ओके, देखिए मेरे वो व्यूवर्स जिन्होंने इस रीडिंग को चुना है, उनके लिए बेसिकली ये एनर्जी आ रही है कि लाइफ में अब समय है चीज़ों पे पॉजिटिवली एक्ट करने का। कुछ विशेस हैं जो फुलफिल होने वाली है। अगर फाइनेंशियली चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, चलेंगी। किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, वो भी मिलेगा। ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत है आपको अपने पोटेंशियल को जानने की। थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, एनालिसिस कीजिए, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा कि आपको क्या करना है। इस समय आप उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं जो आपको दिख रही है, वो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको दिख रही है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा के हकदार हैं, बट आप वो नहीं देख पा रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख पा रहे हैं जो कि यूनिवर्स आपकी तरफ लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी आप प्रोटेक्टेड हो। सी दिस हैंड, किस तरीके से धीरे से ये हैंड आकर आपको कुछ ऑफर कर रहा है, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम वो देख ही नहीं पा रहे क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है। एक न्यू बिगनिंग लाइफ में आ रही है, स्टेबल न्यू बिगनिंग लाइफ में आ रही है, इन टर्म ऑफ फाइनेंस, इन टर्म ऑफ पर्सनल लाइफ। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। तो जिन लोगों की भी ये रीडिंग है जो इतने डिप्रेस, हताश बैठे हैं कि भाई जीवन ही ख़त्म हो गया, उनके लिए ये रीडिंग कह रही है जीवन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू होने वाला है। लेट्स चेक क्या गाइडेंस आ रहा है। सो गाइडेंस आ रहा है, स्नैक, शेड ओल्ड स्किन। ऑब्वियसली इतना बुरा मूड लेकर कौन जीता है? न्यू बिगनिंग्स आ रही है, तो प्लीज़ जो भी पुरानी सोच है, पुराने बैगेजेस हैं, उनको रिलीज़ कीजिए और आगे बढ़िए। जैसे सांप अपनी कांचली उतार कर
एक नई स्किन के साथ आगे बढ़ता है। इसी तरीके से आपको अपने पुराने बैगेजेस की, पुरानी सोच की काशली को साइड में रखकर एक न्यू एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है। सेकेंड, शेप, ट्रांसफॉर्म एंड अनविल योर गिफ्ट। अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए और फिर देखिए कि लाइफ में क्या क्या पॉजिटिविटी आती है। सी, हाई प्रिस्टेस भी यही कह रही थी। एंड द लास्ट गाइडेंस कार्ड इज मैजिक गाइडेंस, अनलॉक द मैजिक विद इन यू। अपने अंदर के मैजिक को पहचानिए, अपने पावर को पहचानिए, अपनी कैपेबिलिटी, अपने कैलिबर को पहचानिए, फिर देखिए ये न्यू बिगनिंग कहाँ तक ले जाती है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये फुल मून साइकिल का रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको ऐसे और रीडिंग्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग गाइड्स, इट्स मीन अ लॉट। राम राम, टेक केयर, बाय बाय।